जो इंडिपेंडेंट्स जीते, आपको भी पता है, देवर बीइंग बैक्ड बाय मेजॉरिटी, जो जीते देवर बीइंग बैक्ड बाय पीटीआई। तो वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत कर ली। मेरा सिर्फ ये गवर्नमेंट को ये मशवरा है कि 2-3 दिन जल्दबाजी ना करें, उनको अपनी सीट्स मिलने दें और 2-3 दिन के बाद भी ये इलेक्शन हो जाए तो कोई क़यामत तो आ नहीं रही। लेकिन जहां आपको आपका राइट नहीं मिलता तो वहां रिटेलिएशन का ख़तरा तो आता है। अगर जब राइट मिल जाएगा तो ये रिटेलिएशन नहीं होगी। जी, पंजाब में जो है वो हुकूमत की तश्कील से कबल जो है वो आइनी तनाज़े का ख़दशा पैदा हो गया। ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब जो है वो आइंदा चंद रोज़ में किसी भी वक्त इजलास तलब कर सकते हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो इस तमाम प्रोसेस में ख़ास तौर पर मौजूदा जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सरदार सप्तान खान, इन्होंने जो आने वाले मुंतखब अरकान हैं उनका हल्फ भी लेना है। हल्फ लेने के बाद स्पीकर के इंतखाब भी होना है। लेकिन उससे कबल जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं उनकी मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो रहा और इजलास जो है वो 22 या 23 को तलब किया जाना है। हमारे साथ सरदार सप्तान खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर ये क्या फिर से एक आइनी बुरान जो है वो सर उठाने लगा है, क्या वजह क्या है? अगर इजलास तलब कर लिया जाता है तो मखसूस नशिस्तों का मामला तो हल नहीं हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बिल्कुल मेरा यही मौक़िफ़ था और मेरा आपके साथ इत्तफ़ाक़ है कि देखें, हमने चलना है कानून और आइन के तहत। आर्टिकल 106 जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का और उसका सब क्लॉज़ 3, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जब एक एमपीए जीत जाएंगे और वो एमपीए जीतने के बाद उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई कर देंगे। उस नोटिफाई करने के 72 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, ये है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहिए। अब ये बात है कि जो इंडिपेंडेंट्स जीते, आपको भी पता है, देवर बीइंग बैक्ड बाय मेजॉरिटी, जो जीते देवर बीइंग बैक्ड बाय पीटीआई। तो वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत कर ली, 72 घंटे के अंदर कर ली, कानून कायदे के मुताबिक कर ली। मेरा अब उसमें ये मौक़िफ़ था कि जब उन्होंने शमूलियत कर ली तो अब ये इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दें और जो प्रोपोर्शनेट हिसाब से जो भी इनका हिस्सा बनता है, रिज़र्व सीट्स में चाहे 5 बनती हैं, 10 बनती हैं, 20 बनती हैं, इनको अपना राइट मिल जाए। उसके बाद जो इलेक्टोरल कॉलेज है पंजाब असेंबली का, इलेक्टोरल कॉलेज तो एमपीएस है ना, जिन्होंने आगे स्पीकर को भी चुनना है, चीफ मिनिस्टर को भी, डिप्टी स्पीकर को भी, ताकि उसमें शफाफियत आ जाए, कोई एम्बिगुइटी ना रहे, कोई रौला ना रहे और वो आराम से अपना कंडक्ट करें। मेरा सिर्फ ये गवर्नमेंट को ये मशवरा है कि 2-3 दिन जल्दबाजी ना करें, उनको अपनी सीट्स मिलने दें और 2-3 दिन के बाद भी ये इलेक्शन हो जाए तो कोई क़यामत तो आ नहीं रही। आप समझते हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया है, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती, इजलास 22 या 23 को आ जाता है, तो फिर आपने क्योंकि पहले दिन चेयर करना है तो उसमें आप क्या अपना रास्ता इख्तियार करेंगे आइनी तौर पर? देखें, मुझे तो रास्ता इख्तियार वही करना चाहिए कि जो गवर्नर हमें लिखेंगे, लेकिन अगर ये एम्बिगुइटी रही तो जो कानून और आइन कह रहे हैं मुझे तो उसके मुताबिक ही चलना चाहिए ना, मुझे उसे हट के तो नहीं चलना चाहिए। और जो जिसका राइट है, देखें, ये पिछली दफ़ा आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, आपको याद होगा, असेंबली में हंगामे हुए, प्रॉब्लम्स हुई, पुलिस अंदर आ गई। वो तारीख़ दोबारा ना रिपीट करें। अब एक बहुत बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है इस वक्त 125 या 123 एमपीएस साहिबान हैं जो इंडिपेंडेंट जीत के आए और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। अगर उनको आप अपना राइट नहीं देंगे और फिर आप ये भी कहें कि वो एहतजाज भी ना करें, वो चुप करके बैठे भी रहें, तो इस तरह एक बंदा एक हलकों से जीत के आए हैं तो उनको जब राइट नहीं मिलेगा तो फॉर नथिंग एक रौला पड़ेगा। और दूसरी बात है कि 3 दिन ये गवर्नमेंट डिले हो जाएगी तो मेरा ख्याल है आगे हम तो दुआगो हैं कि ये 5 साल पूरे चलें, बट कानून कायदे के अंदर रहते हुए चलें, हालात ऐसे ना बनाएं कि सबके लिए बायस नदामत और बायस शर्मिंदगी। इसमें हुकूमत की गलती या इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो मेंबर्स के हो गए हैं लेकिन मखसूस नशिस्तों के बाकी जमातों के हो गए हैं, जो जमात तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनको तो निशान नहीं था, तो अब सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए तो उनके भी अभी जारी नहीं हुए। देखें, सुन्नी इत्तेहाद में आइन के मुताबिक वो 72 घंटे के अंदर या 3 दिन में शामिल हो गए। अगर वो 72 घंटे में शामिल ना होते तो जिम्मेदारी
इंडिपेंडेंस पे आती। जब वो कानून को फॉलो करके, आइन को फॉलो करके हो गए, तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि उनको रिजर्व सीट्स का कोटा दें जितना भी बनता है उनका। सरदार साहब, अगर इलेक्शन जब होनी है, वोटिंग होनी है, हल्फ लेने हैं, अगर उस दिन हंगामा होता है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता अदवार में भी हमने देखा पंजाब असम्बली मैदान जंग बनी रही, तो इस दफ़ा कोई हिफाजती इंतजाम किए गए हैं? क्या सूरत हाल होगी? हिफाजती इक़्तिदामात बिल्कुल करेंगे, कोशिश पूरी नीयत से करेंगे कि हंगामा ना हो, लेकिन जहां आपको आपका राइट नहीं मिलता तो वहां रिटेलिएशन का ख़तरा तो आता है। अगर जब राइट मिल जाएगा तो ये रिटेलिएशन नहीं होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, स्पीकर पंजाब असम्बली मौजूदा सरदार सत्तैन खान हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जो आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की तकसीम है उसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो कर दिए जाएँ। और उसके बाद हुकूमत से भी मशवरा दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है मज़ीद इस पर थोड़ा सा इंतज़ार कर ले ताकि जो हाउस है वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद इजलास की कार्रवाई हो सके। लेकिन इसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये आइंदा जो 1-2 रोज़ में इजलास है ये हंगामा खेज़ हो सकता है और इसमें जिस तरह गुज़श्ता इतवार में पंजाब असम्बली मैदान जंग बनी रही उसी तरह इसके खदशात भी बढ़े।